धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वरा गुरुनाम कमलेश्वरा कमलेश्वरा कोडेश्वर भोले भंडारी। शक्ति प्रकट अब होए तुम्हारी, गुप्त रूप नवरात्र और भानु सप्तमी जान। मकर पर्व में सप्त रश्मियां और प्रगटे सूर्य भगवान। मकर के महापर्व में भानु सप्तमी का प्रागट्य होना, 7 घोड़ों के रथ पर भगवान सूर्य का सवार होकर कनक भवन उत्तरायण से दक्षिण भवन कर्क राशि तक गमन करना शुभता का सूचक है। मकर संक्रांति का महापर्व शक्ति को देने वाला है, भक्ति को देने वाला है और भगवान के दर्शन साक्षात कराने की शक्ति जिस महापर्व में होती है उसे मकर पर्व कहते हैं। आकाश से पाताल और पृथ्वी पर चैतन्य धरा हो जाती है जब सूर्य रूप से अश्वना किरण और छिटक छिटक गति जाती है। हर आत्मा के अंदर सुषुम्ना किरण का प्रकाश भगवान सूर्य फैलाते हैं। आज भानु सप्तमी का दिन है। भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाराज आपके इष्ट देव मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, आप उनका ध्यान करते हैं तो कितने रूप नारायण बनावा, इसको कोई समझ न पावा। नारायण जब नर बने और नर से बनते नारी और मोहनी रूप बन गए नारायण। देखो बांके बिहारी ब्रज में अरे छाई बसंत। ब्रज भूमि में 16 कल अवतार हैं बांके बिहारी और मोहनी रूप श्री कृष्ण बने ये नर हैं या है नारी। जैसे आप अर्धनारीश्वर भोले हो भंडारी, वैसे अर्धनारीश्वर ब्रज में देखो बांके बिहारी। राधे को अपने अर्धंग में और झांकी सजी है प्यारी।
राधे बन गए हैं गोविंद और गोविंद राधे बरसाने वाली। राधे और गोविंद में कोई भेद नजर नहीं आता, उमा और शंकर में कोई भेद नजर नहीं आता। आप बोले भंडारी हो, वो माँ के बिहारी हैं, दोनों अर्धनारीश्वर स्वरूप हैं। भानु सप्तमी का महापर्व है और वृषभानु दुलारी लगे प्यारी। ब्रज में जन्मे ये बांके बिहारी, बांके यो बिहारी जन्म्यो ब्रज में, इस कारण जन्म लियो राधे। राधे से मिली बरसाने वाली, जब बजी बांसुरी शाम छवि। ये शाम छवि ब्रज धाम बनी, ब्रज मंडल में सुख धाम बनी। ब्रज पावन रूप बन्यो भारत, जमुना जल की जलझारी बनी। यो रास रसइयो शाम यहाँ, महारास यो ब्रज में रचायो है। यो नर है या नारायण है, ये कोई समझ नहीं पायो है। वृषभानु दुलारी ब्रज में भगवान श्री कृष्ण से पूछ रही है, महाराज आप नर हो या नारायण हो या देव नारायण हो? ये देव नारायण कौन है? हंसने लगे श्याम सुंदर, सुनकर भानु सुता। वृषभानु सुता बरसाने वाली है राधे रानी, इस कारण रूप गोविंद धरा। वृषभानु सुता गुजरी बनकर, जब ब्रज भूमि में आई है। और गोपाल भी गाय चरा ही रहे, गुजरी से आंख लगाई है। यो प्रेम प्रगट श्री राधे से, इस कारण बांसुरी बजाई है। मैं नर भी हूं नारायण हूं, और देव नारायण छवि पाई है वृषभानु दुलारी। भगवान कृष्ण राधे जी से कहते हैं, भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, और लक्ष्मी से भगवान विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी हरि चरित्र हरि रूप अनंता, और गावे कहें वेद श्रुति संता। जैसी मेरी इच्छा हो वैसा मेरा रूप, कच्छ मच्छ बावन बनू नरसिंह रूप स्वरूप। और बनू वरा सतयुग अवतारा, और भूमंडल त्रेता में राम बन पधारा। द्वापर युग में कृष्ण बना में कलयुग कल की अवतार। और जैसी मेरी इच्छा होती वैसा रूप सवार। मैं कभी नर बन जाता हूं, कभी नारायण बन जाता हूं, और भानु सप्तमी को मैं भारत में देव नारायण बन गया, क्योंकि नवरात्रा गुप्त नवरात्रा देवता कर रहे थे। देवता एक इंद्री होती है देवताओं में, और वह भगवान नारायण और निराकार ज्योति की शक्ति को प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्रा मकर पर्व में प्रारंभ करते हैं। निराकार साकार हो मैं कैसा रूप बनाऊं, 33 करोड़ देवता और मैं देव नारायण बन जाऊं। मैंने सोचा जब देवता नारायण का ध्यान कर रहे हैं तो मुझे देव नारायण बनना चाहिए। भूणा थे सरदार जगत गति जाना, और मैं बन गया देव नारायण मरुभूमि माना। मेवाड़ जन्म गयो यो भूणा तन रूपा,
और साधु माता के जन्मे नारायण रूपा। साधु माता एक गुजरी थी, गुजरी में देखो गुजरी थी, उसकी इच्छा थी नारायण की मात बनूं, ये इच्छा थी। साधु माता एक गुजरी थी, ब्रजमंडल में, महाराष्ट्र में भगवान कृष्ण के साथ नृत्य किया करती थी। करते करते नृत्य एक दिन उसके मस्तिष्क में इच्छा जागी कि मात बनूं मैं श्री कृष्ण की, तो भाग्य रूप मेरे जागी। ऐसो सौभाग्य मिले मुझको, नारायण गोद मेरे खेले। चाहे लाख दुख भोगूं मैं यहाँ, पर गोदी नारायण खेले। उस इच्छा करते करते और करने लगी महारास, पर प्यास जग गई जब महारास में, तो पूरी कर दी आस। भगवान कृष्ण सोच रहे थे कि इसका ध्यान महारास में नहीं, इसकी तो इच्छा जागृत हो गई, और महारास में जो इच्छा जागृत हो जाती है उसे भगवान पूरा करते हैं। इसे भगवान कृष्ण ने कहा, जाओ माता साधु तुम, और जन्मों मेवाड़ में जाए। एक दिन ऐसा आएगा गोद में नारायण खेलाए। तो युग बीते, घड़ियां गुजरी, और समय की बदली चाल, और मेवाड़ की धरती पर भूना सरदार देव साधु माता के घर जन्मे देव नारायण। ये आंखों देखा हाल सुनो, जब जन्मे देव नारायण यहाँ। स्नान करने गई गुप्त नवरात्रा में, और एक बावड़ी में जब स्नान करे, एक कमल के फूल पे बालक बनकर नारायण साकार करे। उस बावड़ी के अंदर भानु सप्तमी थी, कमल के फूल के ऊपर एक बालक तैर रहा था। जैसा रूप मन में सोचा, वैसा ही लाल दिखा उसको। उस कमल के फूल में नारायण का रूप विशाल दिखा उसको। स्नान करते करते वो कमल और साधु माता की गोद आया। उस बालक को लेकर झोली में, और साधु माता ने सुख पाया। ऐसे जन्मे श्री नारायण, और देवता सब गुप्त नवरात्र करे। और साधु माता के भाग्य जगे जब देव नारायण अवतार धरे। सगुणम श्री विष्णु परम प्रसन्नम चतुर्भुजम सदा क्षीरसागर शयनम। लक्ष्मी चरण चापयत्यम नारद घंटा ध्वनि। वीणानादं प्रवत्यं महालक्ष्मीपति भगवान विष्णु। तस्मै तसं सदा क्षीरसागर शयनम। हस्तयं मंगला मुखारविंदम गरुड़ध्वज। यजमान यात्मान विष्णु परम प्रसन्न प्रसन्नम। सर्व सिद्धिदायकं वरदायकं भगवान विष्णु नमामयम्। सत्यनारायणं लक्ष्मीकान्तं परम प्राणवल्लभा। लक्ष्मी वल्लभा लभयन्तं सर्वचराचर भूपतिं। भक्तवत्सलं कोमलांगं त्वं शरणं सर्वसिद्धिदायकं।
वरदायकं यद्वादयो मयो श्री विष्णु नमामियं निर्यान्त्यां चतुयं नामं सुरगणान गणानायको सुरपति महेश्वरं गुरु बृहस्पति तुमसं च प्रथम नमामयम् सुरपति महीनां राजा इंद्रं वर्णितं वंदे वीणानम् इंद्रवर्णिं सूर्यवर्णिं वरुण देवता च भारत भवन ओम पूंगी फलम समर्प्याणवे नमः प्रथम पूजा च सत्यदेवं नमामयम् सर्वमोद भक्ति दया धात्वा महेश्वरा मंगलम भगवान शिवाच्यो मा प्रतिभा भूषौत भवती भयहारणम भव सिंधु व्यापक तरण तारण पतित तारणम सर्वमंगलम मंगलादि मंगलम भगवान विष्णु दयो मयो सर्व सच्चिदानंद पर ब्रह्म चराचर पति भूपति तुमं च माता तुमं च पिता तुमं च सखा तुमं च देव देवा तुमं सर्वभूतादि बाधाहरणम सर्व विघ्ननाशो विष्णु नमामयम् तुमं मित्र तुमं सखा च तुमं बंधौ बांधवा च तुमं माया तुमं धर्मं तुमं देव देवा तुमं गुरु तुमं ब्रह्मा तुमं विष्णु तुमं महेश्वरा सर्वस्व महान शक्तिदायकं भगवान शिव शक्तिमा सर्वाशीर्वाद च विष्णु नमामयम् भारत जन में देव नारायण देवता करे गुप्त पारायण साधु माता की गोदी में खेल रहे रे भगवान उनका नाम है देव नारायण ऐसे जन में बावड़ी से और कमल का फूल दिखाई कमल के फूल पे बालक जन्मा देव नारायण प्रगटाई गुजर वंश जन में भगवान अरे साधु माता बनी रे गुजरी धन्य भाग्य गति जान देव नारायण पड़ी रे जयंती और ऐसे प्रगटे भगवान भाग्य जग गयो यो साधु माता पर जब आते अवतार तो और सब भूना सरदार और भाग्य जग गए गुर्जर वंश के और शक्ति मिली अपार और जब शक्ति मिलती है तो घमंड आ जाता है और घमंड का परिणाम पतन होता है। इससे देव नारायण की शक्ति को प्राप्त करने के बाद साधु माता गदगद हो गई उसके भाग्य जग गए सुख और सौभाग्य की बरसात होने लगी। लेकिन राणा उदयपुर और मिली सूचना जाए साधु माता गुजरी और वंश गयो प्रगटाए लगता है कोई बालक चमत्कारी और साधु माता के जन्मा है और उनसे हमारी शत्रुता है इस कारण बालक वश करना है तो बालक बांधो और बुलाओ देखो सरे दरबार और पकड़ के कारागृह में डालो आदेश हुआ सरकार। राणा उदयपुर के महाराणा ने मालवा के राजा मालवा का मामा जी का मालवा और देखो खीर खावे मालपुआ तो खीर मालपुए उड़ने लग गए और साधु माता भाग जगे और शत्रु बन गए राणा जी और देखो पकड़ बुला ही लिए घर छोड़ दिया रे साधु माता जंगल में झोपड़ी बना डाली भगवान देव नारायण हंसे माता क्यों डर मन में पाली ये डर ही तुझको डराएगा जो काल सामने आवेगा और देव नारायण की शक्ति से और चरणों में झुक जावेगा।
आखिर साधु जैसा भेष गुजरी और साधु माता बनाया, और बालक को भी साधु वेश में भगवान रंग पहनाया, और छोड़ दिया रे गुजर वंश को गुजर बसर कर पावे, और बालक को और साधु जैसी जीवन गुजरी बितावे। पाठ पढ़ा दिया राम नाम का और करे प्रवचन जाए। आखिर गुप्तचरों ने बता दिया ये देव नारायण भाई, गुप्तचरों ने सूचना दी महाराज ये साधु माता है, ये अपना वेश छुपा करके और अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में घूम रही है, और उसका बालक यही देव नारायण है। तब कहा विद्रोह हो जावेगा, गणराज प्रकोप चलावेगा, ये तो प्रवचन करता है भाई देखो, और जनता मोह जगावेगा। सारी प्रजा इसके पक्ष में इसके प्रवचन सुनती है। तो हमें भी आदेश भेजा निमंत्रण पत्र साधु माता के कि महाराज प्रवचन सुनना चाहते, और राणा जी की नगरी में प्रवचन देवनारायण करते। षड्यंत्र रचा राणा जी ने, एक पिंजरा वहां बना डाला। जब देवनारायण प्रवचन करने लगे तो पिंजरा उन पर फिकवा डाला। जब पिंजरे में देवनारायण बंद हुए और षड्यंत्र राणा ने रचा डाला, ये कोई समझ नहीं पाया यहां ये कैसा जाल बिछा डाला। माता की आंखों में आंसू, राजा ने षड्यंत्र बना डाला। छोटा सा मेरा बालक है पिंजरे में, इसको बिठा डाला। जब कथा हुई प्रारंभ तब और बैठे राणा जाए, पिंजरे में है देवनारायण और कथा प्रारंभ दिखाए। गुप्त नवरात्रा था, देवनारायण बालक उस दिव्य मंच पर विराजमान थे और एक पिंजरे से उनको कैद कर दिया गया था। प्रजा राजा सब बैठे थे, अब क्या चमत्कार हो पावेगा, और बालक को बंद कर दिया पिंजरे में, ये नहीं निकल अब पावेगा। तब हंसने लगा बालक देवनारायण, अरे मैं पूरे त्रिलोक को मुक्त बनाता हूं, मैं बालक हूं, नारायण हूं और देव नारायण शक्ति प्रगटाता हूं। पूरे त्रिलोक का बंधन है और मैं ही बोझ उठाता हूं, पूरा त्रिलोक मुझसे चिपका और मैं ही बंधन बांधता हूं। तो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव करे इच्छा मन जोई, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। देव नारायण प्रवचन करने लगे और ये पिंजरे पे जब बोल पड़े, अरे राणा तेरी सत्ता है पिंजरे से कम नहीं, इसको जानो ये सत्ता तेरी राणा जी, एक पिंजरे का ही रूप बने और तू तो उसमें तोता है और उसके पिंजरे में बंद पड़े। जितनी सत्ता सारी जगत की है सब पिंजरे में ही बंद पड़े। सारे राजा ही तोता है जो पिंजरे में फड़फड़ने लगे। इस पिंजरे को नहीं तोड़ सको, नहीं तुम कुछ अपना जीवन छोड़ सको।
फड़फड़ाते रहो इस सत्ता पर, ईश्वर की तरफ मुख मोड़ न सको। हे राजा देव नारायण बोल रहे, मैं पिंजरे से खुद बाहर हूं और तुम पिंजरे के अंदर हो राणा, और देखो अपने अंदर सब। इस पिंजरे से बाहर तुमको नारायण ही कर सकता है, वरना 84 लाख योनि भोगो और जीवन मरण ही मिलता है। जन्मते रहो मरते रहो, पिंजरे से नहीं हो बाहर। वैतरणी नदी से पार करे वो नारायण सरकार, इस पिंजरे से बाहर तो हे राणा तुम्हें नारायण ही कर सकते हैं। गलती कर गए राणा तुम, देव नारायण कभी नहीं बंधते हैं। तुम लाख पिंजरे डालो मुझ पर, हम उसे फूल गुलाब अब करते हैं। ओम सर्वशक्ति चार चतुर्भुज स्वरूपम नारायणम शांताकारं नाभिकमलं ब्रह्म विष्णु सर्वशक्ति निराकार ज्योति स्वरूपम महालक्ष्मी नारद घंटा ध्वनि करे सदा क्षीर सागर शयनम पिंजरा मुक्त नारायणम सर्वशक्ति पिंजरम अस्ति मात्र पिंजरम या अस्ति पिंजरम पिंजरम पंचतत्वानि भूतानि पिंजरम पिंजरम क्षिति जल पावक गगन समीरा ये पिंजरा मृत्यु गति धीरा। इस मृत्यु लोक में ये पंच तत्वों का पिंजरे में हर आत्मा बंद रहती है, तुम मुझे कौन से पिंजरे में बंद कर रहे हो? पिंजरा सारा हट गया और बन गई माला गुलाब और देव नारायण के गले में और माला पड़ी हजारों गुलाब की मालाएं देव नारायण के गले में आकर पड़ने लगी। देवता जो गुप्त नवरात्रा कर रहे थे इस सारे दृश्य को देख रहे थे, पुष्पक वर्षा करने लगे और पिंजरे में बंद हुआ रे राणा और अब बाहर निकल नहीं सकता है। अगर शिष्य बनो अब तुम मेरे तो भाग्य खुला अब सकता है। तुम्हारा भाग्य तो राणा इस पिंजरे में बंद हो गया और अब तुम इस सभा स्थल से बाहर नहीं जा सकते। ये चमत्कार देव नारायण ने और राणा को प्रत्यक्ष दिखाया था। राणा जब पिंजरे में बंद हुआ तब कुछ भी समझ नहीं पाया था। क्षमा मांग ली राणा ने, क्षमा करो भगवान, बुद्धि मेरी खराब हो गई, जो काम किया रे शैतान। मैंने आपको पिंजरे में बंद करके आपका परीक्षण करने का प्रयास किया था कि आपसे हमारी शत्रुता है, तो मैंने सोचा शत्रु को बंद कर ले। तो भगवान ने कहा आत्मा आत्मा की शत्रु नहीं होती, उसके कर्म आत्माओं के शत्रु हो जाते हैं, इसलिए तुम्हारे कर्म ऐसे हैं। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जैसे कर्म वैसे फल चाखा। इसलिए जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुमने देव नारायण को इस पिंजरे में बंद करने का प्रयास किया है तो फूल की मालाएं हो गई और हमारे गले में डल गई। तो जाओ इसी पुण्य से जीवन मुक्त हो और पिंजरा हटाते नारायण और गोवर्धन धाम में जाओ राणा और करो गोवर्धन पारायण। जाओ गोवर्धन पर्वत पर जाना, आप अपनी स्त्री के साथ जाना, रथ लेकर के जाना और ब्रजधाम में जाकर के और नारायण गोवर्धन पर्वत के नीचे बैठकर प्रार्थना करना कि गलती हो गई राणा से अब और भगवान को अब मैं बुलाऊंगा और भूखा प्यासा बैठा रहूंगा, गोवर्धन छोड़ नहीं जाऊंगा जब तक गोवर्धन गिरधारी का दर्शन मैं नहीं पाऊंगा। श्रीनाथ जी बैठो मेरे रथ में, मैं मंदिर तुम्हारा बनाऊंगा। मैं छोटी सरकार बनूंगा, आप बड़ी सरकार।
श्रीनाथ का द्वार है और ये मलवा रूप साकार मेवाड़ चलो मेवा खाओ और 56 भोग लुटा दूंगा। जब तक आप नहीं बैठो रथ में मैं अपने प्राण गंवा दूंगा। इतनी शक्ति उसमें पैदा कर दी थी। और आखिर राणा ने क्षमा मांग ली, चरणों में गिर गया और कहा, दास तुम्हारा है राणा, अब नहीं शत्रुता रहे यहां, आप बनो भगवान यहां और मेवाड़ की हो सरकार यहां। इस तरह देवनारायण को मेवाड़ की सरकार बता करके और राणा ने उनका पूरा सम्मान किया। भगवान ने उसे जीवन मुक्त कर दिया और वही राणा गोवर्धन पर्वत पर जाकर के और गोवर्धन नाथ की शरण में चला गया और श्रीनाथ जी का प्रागट्य जतिपुरा में गोवर्धन पर्वत से हुआ और उनके रथ में बैठकर श्रीनाथ जी मेवाड़ में आ गए। भानु सप्तमी सूरज जैसा रथ भी राणा लाया है, 7 घोड़ों की बग्गी में श्रीनाथ को उसने बिठाया है। धीरे धीरे चलने लग गया रथ भी देखो पाया है। मेवाड़ आ गए श्रीनाथ और नाथ द्वार प्रगटाया है। बाबा भोले देख रहे थे, एक लिंग रूप बनाया है। देवताओं की एक इंद्री होती है, इसलिए भगवान शंकर ने भी एक लिंग बना लिया। 12 ज्योतिर्लिंग में एक लिंग नाथ है और 11वां श्री हनुमान है, 11वां रुद्र है। लेकिन लिंग लिंग श्री एक लिंग कैलाशपुरी वहां बसा डाली और इष्ट देव बन गए राणा के और शक्ति श्रीनाथ प्रगटा डाली। केसर कस्तूरी की घट्टी और 56 भोग उड़े भारी और गुप्त नवरात्रा महापर्व पर श्रीनाथ जी की सवारी। अरे साधु माता के घर देव नारायण और श्रीनाथ उन पर भारी और 56 करोड़ की हुंडी लुटा दी नरसिंह मेहता पर सारी। घन 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 श्रीनाथ श्री 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 द्वार में आया हूं और बाबा भोलेनाथ कैलाशपुरी में और 56 भोग लुटाया हूं। ऐसे मेवाड़ारी धरती और मरुभूमि ये पावन है। श्रीनाथ का श्रीनाथ द्वारा देखो मन को भावन है। श्रीनाथ प्रगटे मेवाड़ा और राणा से बड़ी सरकार बनी। श्रीनाथ सरकार राजस्थान में और शक्ति बड़ी विशाल बनी। भानु सप्तमी महापर्व में और जो ये कथा सुन पावेगा श्री की कृपा उसे मिले, धन दान भंडार भर जावेगा। इस कारण ये भानु सप्तमी और गुप्त नवरात्र प्रगटावेगा। गुजर वंश को भाग जगेगो और राधे रानी पावेगा। जो श्रीनाथ के दर्शन कर ले भाग उसके जग जावेगा। जो भी इच्छा करे श्रीनाथ से तत्काल वहां वह पावेगा। कलयुग में ये शक्ति बड़ी है और जो वेद में इसको गावेगा। भानु सप्तमी कथा सुना रे नारायण अब आवेगा। कलयुग में भी राजस्थान में और कल की अवतार प्रगटावेगा और राजस्थान में राजधानी वह चंबल तट पे बनावेगा। वो सच सच बोल रही है वाणी और दिल्ली नहीं चल पावेगा। और दिल्ली तो श्रापित नगरी है, जो बैठे श्राप वहां खावेगा। इस सत्ता को श्राप लगा हुआ है, चाहे वहां पर भगवान राम बैठे या कृष्ण बैठे या कोई भी बैठे, किसी भी सत्ता और किसी भी धर्म की शक्ति बैठे, चारों युगों में बैठे, लेकिन दिल्ली को श्रवण कुमार का श्राप है और श्राप है शुक्राचार्य। जब 52 अवतार छोटा बन करके और राजा बलि को ठगा तो उसने श्राप दे दिया कि दिल्ली की सत्ता को ही श्राप देते हैं कि जो दिल्ली में राजधानी बनाएगा उसका राज ज्यादा नहीं चल पाए।
तो राम अवध के राजा बने और नहीं चला वहां पर श्राप। श्रवण कुमार पुजवा दिया और उसके पिता का श्राप। श्रवण कुमार के पिता ने भी दशरथ को श्राप दिया था कि पुत्र मोह में मरेगा। अब राजा को श्राप, ये दिल्ली की सत्ता को श्राप है, राम को नहीं। और भगवान कृष्ण ने तो अपनी राजधानी मथुरा को बनाया, द्वारका को बनाया, उन्होंने नहीं बनाई रे दिल्ली में सत्ता। छोड़ गए ब्रजधाम और बसाली द्वारिका जो गुजरात समान। सागर तट पर बसाई। अब उसके बाद यहां मुगल आए, अंग्रेज आए, अशोक सम्राट आए, बड़े बड़े आए राजा, और प्रजातंत्र में भी देखो सब बजा रहे हैं बाजा। पर श्राप लगा है उस दिल्ली को गुरु गोविंद सिंह, झुंझा सिंह, फत्ता सिंह का श्राप। लक्ष्मण और जति सती और देखो सबका श्राप। इसलिए दी का मतलब होता है दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। इसलिए दिल्ली में रहने वालों, राजधानी में रहने का सुख जब आप भोग सकते हो, जब आप दीन दयाल की शरण रहो। दिल में आपके राम रहे, दिल में राम दरबार रहे, कृष्ण दरबार रहे, विष्णु दरबार रहे, देव नारायण दरबार रहे, तब तो दिल्ली शक्ति है। और यदि सत्ता ही सत्ता रहे और सत्य से वहां सब दूर रहे और घमंड में चूर रहे तो सत्ता चकनाचूर रहे। इस कारण दिल्ली की सत्ता और ढीली ढीली जान। और चंद्रगुप्त मौर्य अशोक सम्राट ने किया परीक्षण। ये कुतुब मीनार, ये कुतुब लाट, ये भगवान विष्णु का स्तंभ है। इसके ऊपर प्राकृत पाली भाषा में विष्णु कलप खुदा हुआ है, जिसे कोई भी देख सकता है, उस पर जंग नहीं लगता। ऐसी फौलाद बनाई थी पर राजा को शंका हो गई वहां, उसने वो विष्णु लाट खुलाई थी। तो नीचे देखा खून जब वापस गाड़ी जाए, और भानु सप्तमी थी उस दिन और वापस दिया लगाए। इस कारण वरना दिल्ली में अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ताएं अजर अमर हो जाती। लेकिन शंका में डूब गई रे लंका, इस कारण मां के बंग बजा रहे बंका। और कली की अवतार नहीं दिल्ली में, वो तो राजस्थान में है सत्ता। राजस्थान में किसी चंबल तट के ऊपर अपनी राजधानी बनाए तो कोई आश्चर्य नहीं। इसलिए है भारत वालों और दिल्ली वालों, यदि आप अपनी सत्ता को स्थिर रखना चाहते हो तो दिल में राम बसा लो। सत्य बसाना सत्ता के लिए नहीं, तो सत्य राम जब दिल बसे तो कृपा राम की होए। वह सत्ता डूबे नहीं जिसमें सत्य यहां हो, फिर वह सत्ता नहीं डूबेगी। क्योंकि राम नाम तो तेरता देखो लंका जाए। पत्थर पर जब नल नील ने राम लिख दिया था। भगवान ने कहा, अरे कौन सा सागर तट पर पुलिया बनती है क्या है? नल नील, राम राम लिख दो और पत्थर को छोड़ दो, अपने आप सेतु बने और तेरे सागर जाए। राम नाम की शक्ति को देखो प्रकट दिखाए। त्रेतायुग में भगवान राम जी ने अपनी राम शक्ति को दिखाया, रावण को दिखाया कि रावण पहले राम की शक्ति को देख ले। उनके नाम से तो पत्थर और कभी डूबते हैं ही नहीं, और तेरी लंका डूबेगी इसमें कोई शंका हमें नहीं। तो डूब गई रे रावण की लंका और नहीं राम ने की कोई शंका। शंका में ही डूबी लंका, इस कारण ये राम है बंका। इसलिए जब राम नाम से पत्थर तैर जाते हैं तो ऐसी कौन सी सत्ता है जो नहीं तैरती? ऐसी कौन सी राजधानी है जो सुरक्षित नहीं हो? ऐसा कौन सा भारत है जहां राम हो तो राम कभी डूबते हुए हमने नहीं देखा। राम को तो तैरती हुई नाव है, बैतरणी नदी से भी राम नाम पार करा देता है। तो है संसार के लोगों, भानु सप्तमी पर वाणी मार्गदर्शन करती है पूरे संसार का, भारत का, कि राम को कभी मत छोड़ना। सारी राजताज छोड़ देना, सत्ता छोड़ देना, सब कुछ छोड़ देना, लेकिन राम कभी नहीं छोड़ो तुम। राम छूट जब जाए तो सत्ता सारी धरी रहे और शमशान रूप प्रगटाए।
इससे फिर तो शमशान में जाना पड़ता है। इससे शमशान में जाने वाले को भी राम को याद दिलाया जाता है कि राम नाम सत्य है, इसलिए राम नाम ही सत्य है, बाकी जो आप सत्ता वत्ता भोग रहे हो, जो कर रहे हो, सब असत्य है। तो देवनारायण ने सत्य का प्रकाश उदयपुर के राणा को दिखाया। मामा जी का मालवा कहते हैं वहां कभी अकाल नहीं पड़ता। मीठे लोग हैं। राजस्थान में यदि कहीं अकाल नहीं पड़ता तो उदयपुर की मरुभूमि है, जहां श्रीनाथ जी की कृपा है, जहां पर देवनारायण की कृपा है, जहां पर नारायण की साक्षात कृपा है, तो वो कृपा राजस्थान पर है। इसलिए राज करने की शक्ति पूरे भारत में यदि कहीं है तो राजस्थान के अंदर है। और राजस्थान में गुर्जरों का भी बोलबाला है और गुर्जर वंश में ही देवनारायण का अवतार है। इसे उलट पलट गुर्जर कर देंगे और सत्ता उनके हाथ रहे। देवनारायण गुर्जर के संग और देखो भारत साथ रहे। इसे गुर्जर का मतलब किसी जाति से नहीं है। गुर्जर का मतलब है, गु का मतलब है गूढ़ ज्ञान, और जर का मतलब होता है जर, जोरू और जमीन। इसका त्याग कर दो तो गूढ़ रहस्य और गूढ़ निराकार ज्योति स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे। और अमृत पान, दुग्ध पान, गुर्जर कामधेनु का दुग्ध दोते हैं, इस अमृत पान कहते हैं। जीवन है ये। मां बच्चे को दूध न पिलाए तो बच्चा जीवित ही न हो, सृष्टि न चले। इसे गुर्जर शक्ति बड़ी है, गुर्जर शक्ति महान, अमृत का करवाती है सारे जगत को पान, दूध उसको ही जानो। भगवान कृष्ण गोलोक छोड़ करके और गाय का दूध पीने के लिए तो भारत में जन्म हुआ, और भगवान राम ने तो राम नाम का दूध सारे संसार को पिला के राम राज्य की स्थापना कर दी। इसलिए अजर अमर अविनाशी है और कथा गूढ़ गंभीर, सुने सुनाए जो इसे उसकी बदले भाग्य तकदीर। देवनारायण कल्प को वाणी दिया सुनाए, सुने सुनाए जो इसे तो भाग उसके जग जाए। पूरे भारत माता की, देवनारायण भगवान की जय, गुर्जर वंश की जय, उदयपुर श्रीनाथ जी महाराज की जय, भारत माता की।